कल्पना कीजिए, आपका बगीचा हरा भरा है और फसल भी खूब होने वाली है, लेकिन तभी आ जाते हैं वो कीट। ये आपकी महीनों की मेहनत को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकते हैं। क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? कीटों से लड़ने के पारंपरिक तरीके अक्सर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोचिए, क्या कोई और प्राकृतिक तरीका नहीं है? एक ऐसा तरीका जो आपके पौधों को सिर्फ बचाए ही नहीं, बल्कि आपकी पैदावार भी बढ़ा दे। आज हम आपको बताएंगे क्यारियों के 10 ऐसे गुप्त पड़ोसियों के बारे में। ये ऐसे पौधे हैं जो अच्छी और सेहतमंद फसल पाने में आपके सबसे बड़े दोस्त और मददगार साबित होंगे। बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से पैदावार बढ़ाने का ये तरीका जानिए। दरअसल यह तरीका कोई नया नहीं है। इसे तो हमारे पूर्वज भी सदियों से जानते थे। इसे कंपेनियन प्लांटिंग या सह फसल विधि कहते हैं, यानी पौधों को एक साथ उगाना। इसका सिद्धांत बेहद आसान है। कुछ पौधे दूसरों की मदद करते हैं। वे अपनी खास गंध से नुकसानदायक कीटों को दूर भगा सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे फायदेमंद कीड़ों को आकर्षित करते हैं जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। ये मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं और तो और बगल में लगे पौधों के स्वाद तक पर असर डाल सकते हैं। ये कुदरत का अपना कमाल है, पौधों का आपसी तालमेल, और आज हम इसके सारे राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कमाल की जोड़ी से। अगर आप टमाटर उगाते हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये कितने कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर खींचते हैं, बिन बुलाए मेहमानों की तरह। एफिड्स, सफेद मक्खी, हॉर्नवर्म, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन टमाटरों का एक पक्का दोस्त है जो उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये कोई पहरेदार कुत्ता नहीं, बल्कि मामूली सा दिखने वाला लेकिन खुशबूदार बेसिल है। बेसिल ही क्यों? इसकी वजह है इसकी तेज अनोखी खुशबू। हमारे लिए ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमें इटालियन खाने की याद दिलाती है। लेकिन टमाटरों को नुकसान पहुंचाने वाले कई कीड़ों के लिए ये एक जबरदस्त भगाने वाली चीज है। वो इस खुशबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन क्यारियों से दूर भागते हैं जहां बेसिल लगा हो। जरा सोचिए, आप बस इस पौधे को पास में लगा देते हैं और ये एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देता है जो दिखता भी नहीं। ये आपके टमाटरों को बचाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन इस दोस्ती का सिर्फ यही एक फायदा नहीं है। कई माली बताते हैं कि बेसिल के साथ उगने वाले टमाटर ज्यादा स्वादिष्ट और महकदार होते हैं। वैज्ञानिक भले ही इसकी असली वजह पर रिसर्च कर रहे हो, लेकिन दुनिया भर के हजारों लोग अपने अनुभव से इसकी सच्चाई जानते हैं। शायद बेसिल मिट्टी पर असर डालता हो या बस एक खुशनुमा माहौल बनाता हो। तो इस कमाल की तरकीब का इस्तेमाल कैसे करें? ये बहुत आसान है। बेसिल के पौधे सीधे टमाटरों की लाइनों के बीच में लगा दे, या फिर उन्हें टमाटरों वाली क्यारी के किनारों पर लगा दे। बस जरूरी है कि पौधे एक दूसरे के काफी पास हों, और बस आपके टमाटरों की देखभाल भी आसान हो जाएगी और कीड़ों से भी बचाव होगा। ये हमारी सबसे अच्छी साथी पौधों की लिस्ट के लिए एक शानदार शुरुआत है। आगे बढ़े तो हमने टमाटर और तुलसी की दोस्ती के बारे में जाना। अब हम एक और क्लासिक आजमाई हुई जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। मिलिए गाजर और प्याज से। आप दोनों ही उगाते होंगे, है ना? ये दोनों सब्जियां देखने में तो बिल्कुल अलग है, लेकिन क्यारियों में ये एक दूसरे के लिए असली मददगार बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाजर अक्सर गाजर की मक्खी से परेशान रहती है? यह कीड़ा जड़ वाली फसलों की पूरी पैदावार खराब कर सकता है, और प्याज को प्याज की मक्खी का खतरा रहता है। लेकिन असली कमाल यहां है, प्याज की तेज गंध, जो प्याज की मक्खी को बिल्कुल पसंद नहीं, वही गाजर की मक्खी के लिए जबरदस्त भगाने वाली साबित होती है। और गाजर के पत्तों की खुशबू अपनी बारी में प्याज की मक्खी को भटका देती है। इस तरह उन्हें आपस में पूरी सुरक्षा मिलती है। वे एक दूसरे के कीड़ों को दूर रखते हैं। यह ऐसा है जैसे दो गार्ड खड़े हों जो अलग अलग रास्तों पर नजर रख रहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी से पूरा इलाका सुरक्षित हो जाता है। आप गाजर और प्याज की पंक्तियां बारी बारी से लगाएं, या फिर गाजर की क्यारी के किनारे पर प्याज लगा दें।
और आप फर्क खुद देखेंगे। गाजर और प्याज उगाने का यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी और आसान तरीका है। आपको किसी खास स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रकृति की ताकत। यह इस बात का एक और शानदार उदाहरण है कि कैसे पौधों का सही साथ उन्हें बिना किसी रसायन के बहुत आसान देखभाल और पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी देता है। और हम आगे बढ़ेंगे अगले रहस्य जानने के लिए। अब बात करते हैं खीरे की। ये रसीले फल सबको पसंद होते हैं, लेकिन इन्हें कीट भी बहुत पसंद करते हैं। खीरे पर अक्सर माहू, एफिड्स और मकड़ी के जाले वाले कीड़े स्पाइडर माइट्स का हमला होता है। ये छोटे कीट पौधों को जल्दी कमजोर कर सकते हैं। तो बिना किसी रसायन के अपने खीरों को कैसे बचाएं? इसमें आपकी मदद के लिए दो बेहतरीन हरे भरे दोस्त हैं। इनमें से पहला है साधारण सोआ, डिल। हाँ, वही जिसे हम सलाद और अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सोआ, डिल के जालीदार फूल और उसकी खास खुशबू खीरे की क्यारी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सोआ, डिल फायदेमंद कीड़ों के लिए एक तरह से बुलावा है। यह खासकर लेडीबग्स, माहूभक्षी और क्राइसॉप्स, गोल्डन आई जैसे कीड़ों को अपनी ओर खींचता है। और ये कीड़े तो असली प्राकृतिक शिकारी हैं। इनके भोजन में माहू, एफिड्स का खास स्थान है। सोआ, डिल लगाकर आप अपनी क्यारी में माहू खत्म करने वाले पेशेवर दस्ते को न्योता देते हैं। कीड़ों के लिए दूसरा भरोसेमंद रक्षक है चमकीले और आसानी से उगने वाले गेंदे के फूल। गेंदे सिर्फ आपके बाग बगीचे की शोभा ही नहीं बढ़ाते, इनकी तेज तीखी गंध कई तरह के कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, खासकर उस मकड़ी जैसे छोटे कीड़े स्पाइडर माइट को, जिसे खीरे के पौधे बहुत पसंद आते हैं। गेंदे के फूल अपनी खुशबू से इन कीड़ों को भ्रमित कर देते हैं और उन्हें दूर भगाते हैं। ये मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीड़ों, नेमाटोड्स से लड़ने में भी मदद करते हैं। जरा इसका असर सोचिए। सोआ या सौंफ की पत्ती उन शिकारी कीड़ों को आकर्षित करता है जो माहू, एफिड्स खा जाते हैं, और गेंदे के फूल मकड़ी वाले कीड़ों और दूसरे अनचाहे मेहमानों को दूर भगाते हैं। ये आपके खीरों के लिए दोहरी सुरक्षा है। इस तरह साथ में लगाने का नतीजा साफ दिखता है। आपके खीरे स्वस्थ रहते हैं, उनमें बीमारियां कम लगती हैं, आपको घने पौधे और बम्पर पैदावार मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी तरह के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। यह कीड़ों से बचाने का बहुत आसान तरीका है और पैदावार बढ़ाने का भी सीधा तरीका। बस कुछ सोआ, सौंफ की पत्ती और गेंदे के पौधे खीरे के पौधों के पास या क्यारी के किनारों पर लगा दें। आप इसका असर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये वाकई पौधों की देखभाल का बेहद आसान तरीका है। अब पत्ता गोभी को बचाने में कौन मदद करेगा? चलिए बताते हैं। और अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। यह सब्जी कीटों के लिए असली चुंबक है, खासकर पत्ता गोभी की सफेद तितली के लिए। ये सफेद तितलियां अंडे देती हैं, जिनसे बाद में पेटू सूंडियां निकलती हैं। ये सूंडियां पत्ता गोभी के पत्तों को छलनी जैसा बना सकती है। आप शायद इस समस्या से जरूर दो चार हुए होंगे। अपनी पत्ता गोभी को इन कीटों से कैसे बचाएं? फिर से मदद के लिए आते हैं हमारे खुशबूदार पड़ोसी। पत्ता गोभी के लिए रोसमेरी, रोजमेरी या पुदीना एंड मिंट बेहतरीन रक्षक साबित होंगे। इन जड़ी बूटियों में बहुत तेज और देर तक रहने वाली महक होती है। सोचिए, यह काम कैसे करता है? पत्ता गोभी की सफेद तितली पत्ता गोभी को उसकी महक से ढूंढती है, लेकिन अगर पास में रोजमेरी या पुदीना लगे हों, तो उनकी तेज खुशबू पत्ता गोभी की महक को दबा देती है। तितली रास्ता भटक जाती है, उसे अपना लक्ष्य नहीं मिलता और वह अंडे देने के लिए कोई और जगह ढूंढने उड़ जाती है। यह आपकी पत्ता गोभी के लिए एक तरह का छुपाव है। वैसे पुदीना पत्ता गोभी की मक्खी को भी दूर भगाता है और रोसमेरी उन स्लग्स के खिलाफ मदद कर सकता है जो मुलायम पत्ता गोभी के पत्तों का स्वाद लेना पसंद करते हैं। बस इन खुशबूदार जड़ी बूटियों को पास में लगाकर आप कई तरह की सुरक्षा पा सकते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी और पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका है। आपको पत्ता गोभी पर कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं है। आप बस प्राकृतिक विकर्षकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पत्ता गोभी की देखभाल बहुत आसान और पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है। और हाँ,
यह आपकी फसल को सुरक्षित और पूरा बचाने में मदद करता है। यह वाकई बहुत आसान तरीका है बिस्तर लगाने का और इसका नतीजा कमाल का है। लेकिन अब आलू का क्या करें? उसका तो अपना एक मुख्य दुश्मन है। आलू हमारा पसंदीदा, जमीन के नीचे उगने वाला, बाघ की शान, लेकिन इसका एक खतरनाक दुश्मन है। जी हाँ, वो है कोलोराडो बीटल। ये धारीदार कीट पतंग बहुत ही कम समय में आलू के सारे पत्ते चट कर जाता है। ये अच्छी फसल की आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। तो इस पेटू कीड़े से अपने आलू को कैसे बचाइए, और वो भी बिना किसी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किए? इसके लिए प्रकृति के कुछ आजमाए हुए मददगार हैं। इनमें से पहला है साधारण सेम या फली। झाड़ी वाली सेम तो और भी कमाल करती है। दरअसल कोलोराडो बीटल को सेम की गंध और उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। यह उसके लिए बेहद असहनीय है। आलू की पंक्तियों के बीच या उनके साथ बदल बदल कर सेम के कुछ पौधे लगा दें। सेम अपनी गंध से एक तरह का अदृश्य घेरा बना देती है। यह कीड़े को भ्रमित कर देती है और उसे दूर रखती है। आलू की सुरक्षा का यह एक बहुत ही आसान उपाय है। आपको स्प्रे करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। प्रकृति खुद आपका काम कर देती है। आलू के लिए दूसरा फायदेमंद साथी है हमारा पुराना दोस्त गेंदा। वही चमकीले फूल जिन्हें हम गेंदे का फूल कहते हैं। हमने पहले देखा है कि ये खीरे के लिए कैसे मददगार होते हैं, लेकिन आलू के लिए भी इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। गेंदा सिर्फ अपनी महक से कुछ उड़ने वाले कीड़ों को दूर नहीं भगाता, ये मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व भी छोड़ते हैं। ये तत्व हानिकारक सूत्रकृमियों से लड़ने में मदद करते हैं। सूत्रकृमि बहुत छोटे कीड़े होते हैं। ये आलू की जड़ों और कंधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। गेंदे के पौधों को आलू के खेत के चारों ओर लगाएं या फिर आलू के पौधों के बीच बीच में मिलाकर लगाएं। फलीदार पौधों और गेंदे का एक साथ इस्तेमाल करने से बहुत दमदार और पूरा बचाव मिलता है। ये आपकी आलू की फसल के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है। इससे आपको आलू के स्वस्थ मजबूत पौधे मिलते हैं। आलू के कंद बिना किसी नुकसान के उगते हैं। यही है आलू की पैदावार बढ़ाने का एक आसान तरीका, बिना किसी कीटनाशक का इस्तेमाल किए। इससे पौधों की देखभाल बहुत आसान हो जाती है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि नाजुक स्ट्रॉबेरी को कैसे बचाएं? रसीली, खुशबूदार स्ट्रॉबेरी किसे पसंद नहीं होती? यह गर्मियों और आनंद का प्रतीक है, लेकिन सिर्फ हम ही इसे पसंद नहीं करते। कई तरह के कीड़े भी स्ट्रॉबेरी के दीवाने होते हैं। इनमें स्लग, घोंघे और स्ट्रॉबेरी माइट शामिल हैं। ये पौधे की पत्तियों और फलों दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन कीड़ों के हमले से अपनी मीठी स्ट्रॉबेरी को कैसे बचाएं? एक बार फिर हमारे कमाल के साथी पौधे मदद के लिए आते हैं। हमारा पहला उम्मीदवार है मामूली सी दिखने वाली लेकिन बहुत ही काम की पार्सले, अजमोद। जी हाँ, वही हरी पत्ती जिसे हम अक्सर सलादों में इस्तेमाल करते हैं। पार्सले में एक खास और काफी तेज खुशबू होती है। यह गंध स्लग और घोंघों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वे ऐसी क्यारियों के पास पटकते भी नहीं जहां पार्सले लगा हो। बस आप पार्सले के कुछ पौधे स्ट्रॉबेरी की कतारों के बीच या क्यारी के चारों ओर लगा दें। पार्सले अपनी खुशबू से एक तरह की बाड़, बैरियर बना देगा। इस खुशबू को महसूस करते ही स्लग और घोंघे आपकी स्ट्रॉबेरी को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। यह बेहद आसान लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है। स्ट्रॉबेरी के लिए एक और शानदार साथी है लहसुन। इसकी तेज और तीखी गंध अपने बचाव गुणों के लिए जानी जाती है। लहसुन से फाइटोनसाइड्स निकलते हैं। ये हवा में उड़ने वाले पदार्थ न सिर्फ स्लग और घोंघों को दूर रखते हैं, बल्कि स्ट्रॉबेरी माइट, NMIT को भी भगाते हैं। माइट एक बहुत ही छोटा कीट है जिसे देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी के पत्तों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लहसुन की कलियों को सीधे स्ट्रॉबेरी के पौधों के बीच लगा दें या फिर पास में लहसुन की एक अलग क्यारी बना लें। लहसुन की महक आपकी स्ट्रॉबेरी को अनचाहे कीटों से लगातार बचाती रहेगी। अजमोद, पार्सली और लहसुन का साथ स्ट्रॉबेरी के कीटों पर एक जबरदस्त दोहरा वार करता है। आपको मिलते हैं स्वस्थ बेरी के पौधे और साफ सुथरी, बिना किसी नुकसान वाली बेरी, और यह सब
बिना किसी रासायनिक कीटनाशक के। इससे स्ट्रॉबेरी के पौधों की देखभाल बहुत आसान हो जाती है। आप प्राकृतिक स्वादिष्ट बेरी का आनंद लेते हैं। यह वाकई उपज बढ़ाने का एक सरल तरीका है। जानने के लिए तैयार है कि मिर्च की मदद कौन करेगा? मीठी हो या तीखी, मिर्च भी कई बागवानों की पसंदीदा सब्जियों में से एक है। यह हमारे खाने में रंगत और स्वाद लाती है। लेकिन बाकी फसलों की तरह मिर्च भी कीटों के हमले से अछूती नहीं है। सबसे आम समस्याओं में से एक है एफिड्स, जिसे माहू भी कहते हैं। ये छोटे कीड़े तेजी से पौधों के तनों और पत्तियों को ढक लेते हैं और उनका सारा रस चूस लेते हैं। मिर्च को एफिड्स और दूसरे कीटों से कैसे बचाएं? आइए एक बार फिर सुगंधित जड़ी बूटियों की ताकत को याद करें। हमारे पुराने दोस्त तुलसी और ओरिगैनो मदद के लिए तैयार हैं। हमने टमाटर के बचाव में तुलसी के बारे में पहले ही बात की है और यह मिर्च के लिए भी उतनी ही प्रभावी है। तुलसी की तेज सुगंध एफिड्स और मिर्च के अन्य कीटों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मिर्च के पौधों के पास तुलसी के पौधे लगाइए और वे अपनी महक से एक सुरक्षा घेरा बना लेंगे। ओरिगैनो भी, जिसे अजवाइन का पत्ता भी कहते हैं, एक और सुगंधित जड़ी बूटी है जिसमें शक्तिशाली सुरक्षात्मक गुण हैं। इसकी तीखी गंध भी कई हानिकारक कीटों को दूर रखती है। और कुछ बागवानों का तो मानना है कि तुलसी की तरह ओरिगैनो भी मिर्च के स्वाद को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। मिर्च के साथ तुलसी या ओरिगैनो लगाना सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए ही नहीं है। ये जड़ी बूटियां मिर्च के पौधे की ग्रोथ में भी मदद करती है। वे क्यारी में एक अनुकूल माहौल तैयार करती हैं, शायद मिट्टी के सूक्ष्म जीवों पर असर डालकर या बस पौधे के बढ़ने के लिए आरामदायक परिस्थितियां बनाकर। इन सुगंधित जड़ी बूटियों को मिर्च की क्यारी के किनारों पर लगाएं या फिर मिर्च के पौधों के बीच में मिलाकर लगा दें। क्यारी तैयार करने का यह एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसका परिणाम आपको खुद दिखाई देगा। इसका नतीजा यह होगा कि आपको स्वस्थ, मजबूत मिर्च के पौधे मिलेंगे, जिन पर एफिड्स और दूसरे कीटों का हमला कम होगा। इससे पौधों की देखभाल बहुत आसान हो जाएगी। और हाँ, इससे आपको ढेर सारी और अच्छी क्वालिटी की मिर्च मिलेगी। यह बिना किसी केमिकल के अपनी पैदावार बढ़ाने का एक भरोसेमंद और आसान तरीका है। लेकिन हमारे पास कुछ और भी पुराने और आजमाए हुए मेल हैं। हमने साधारण जोड़ों के बारे में बात की थी। अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और मिलते हैं एक महान तिकड़ी से। पौधों के इस संगम को एक खूबसूरत नाम से जाना जाता है, तीन बहनें। इसे अमेरिका के मूल निवासियों ने हजारों सालों तक इस्तेमाल किया है और आज भी यह साथी रोपण, कंपेनियन प्लांटिंग के सबसे समझदारी भरे उदाहरणों में से एक है। तो कौन है ये बहनें? यह है मक्का, कद्दू और फलियां। पहली नजर में शायद आपको लगे कि यह बिल्कुल बेमेल है, पर साथ मिलकर ये आपके खेत या बगीचे की क्यारी में एक कमाल का आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाती है। तो देखिए यह काम कैसे करता है। मक्का इन सब में सबसे लंबी बहन है। यह सीधी ऊपर की ओर बढ़ती है और एक मजबूत तना बनाती है। यह तना दूसरी बहन फलियों, बीन्स के लिए एक प्राकृतिक सहारे का काम करता है। बेल वाली फलियां मक्के के तनों से लिपटकर सूरज की ओर चढ़ती जाती है। आपको किसी अतिरिक्त सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब फलियां क्या करती है? फलियां फलीदार पौधों, लेग्यूम्स के परिवार से हैं। ये पौधे इस मायने में अनोखे होते हैं कि ये हवा से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर सकते हैं। इनकी जड़ों में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया गैसीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सके। इस तरह फलियां मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर बनाती है और नाइट्रोजन सभी पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी तत्व है, खासकर मक्का और कद्दू के लिए। फलियां अपनी बहनों को पोषण देती है और अंत में तीसरी बहन कद्दू, यह अपनी चौड़ी पत्तियों के साथ जमीन पर फैल जाती है। ये पत्तियां एक साथ कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। पहला, ये एक घना आवरण बनाती है जो मिट्टी को छाया देता है। इससे नमी बनी रहती है और खरपतवारों का बढ़ना रुक जाता है। आपको कम पानी देना पड़ता है और निराई गुड़ाई भी कम करनी पड़ती है। दूसरा,
कद्दू के कांटेदार तने और पत्तियां कई तरह के कीड़ों और जानवरों को पसंद नहीं आते, जैसे ये रैकून, रकून या दूसरे ऐसे जानवरों को दूर रख सकते हैं जिन्हें मक्का खाना पसंद है। ये प्राकृतिक सुरक्षा का एक और स्तर है। इस तरह तीन बहनें एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं। मक्का सहारा देती है, फलियां मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और कद्दू नमी बनाए रखता है और कीड़ों से बचाता है। यह प्रकृति के सिद्धांतों का एक बेहतरीन, सदियों पुराना और जमीनी इस्तेमाल है। ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, यह एक पूरा सूक्ष्म संसार है जो बिना ज्यादा मेहनत और रासायनिक खादों के आपको भरपूर और सेहतमंद फसल देता है। यह प्राचीन ज्ञान पर आधारित उपज बढ़ाने का एक आसान तरीका है। पर फायदेमंद संयोजनों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं चुकंदर की। ये जड़ वाली सब्जी पौष्टिक है और कई लोगों को पसंद है, लेकिन बगिया में चुकंदर के भी अपने दुश्मन होते हैं। इनमें सबसे आम है चुकंदर की मक्खी। इसके लार्वा पत्तों में सुरंगें बना देते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और उपज घट जाती है। तो आप अपने चुकंदर को इस मुसीबत और दूसरे कीटों से कैसे बचाएंगे? यहाँ एक बार फिर प्याज और लहसुन जैसे हमारे सुगंधित मित्र मदद के लिए आते हैं। चुकंदर के लिए सबसे अच्छे पड़ोसी प्याज या लहसुन होंगे। हम जानते हैं कि इन पौधों में एक तेज, तीखी गंध होती है। ये खुशबू कई कीड़ों के लिए एक बेहतरीन भगाने वाली साबित होती है। आप चाहें तो चुकंदर की पंक्तियों के बीच प्याज या लहसुन की पंक्तियां लगा सकते हैं, या फिर बस चुकंदर की क्यारी के चारों ओर प्याज या लहसुन के पौधे लगा दें। प्याज और लहसुन की तेज गंध चुकंदर की मक्खी को भ्रमित कर देती है। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढ पाती और कोई ज्यादा सुरक्षित जगह खोजने के लिए उड़ जाती है। इतना ही नहीं, प्याज और लहसुन द्वारा छोड़े जाने वाले फाइटोसाइड्स मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। वे कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बढ़ने को रोकते हैं। इससे चुकंदर स्वस्थ और मजबूत बनता है। ऐसी साझेदारी एक सरल और बहुत प्रभावी तरीका है। आपको चुकंदर की मक्खी और दूसरे कीटों से विश्वसनीय प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है। अपनी फसल बचाने के लिए आपको महंगे कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यह चुकंदर के पौधों की देखभाल को बहुत आसान बना देता है। कीटों की चिंता कम होती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और इसका नतीजा यह होता है जड़ वाली सब्जियों की ज्यादा और बेहतर उपज। यह सही साझेदारी से उपज बढ़ाने का एक और शानदार उदाहरण है। और हाँ, मुलायम सलाद का क्या? उसे भी तो सुरक्षा चाहिए। हमारी हरी रक्षकों की परेड में अगला है एक और कमाल का मेल। बात करेंगे एक बेहद नाजुक सब्जी की, सलाद। पत्ती वाला हो या गांठ वाला, सलाद एफिड्स को बहुत पसंद आता है। ये छोटे हरे या काले कीड़े तो पत्तों पर ऐसे चिपक जाते हैं कि पत्तियां खाने लायक ही नहीं रहती। और तो और, एफिड्स कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस नाजुक सलाद को एफिड्स से कैसे बचाएं? और हाँ, बिना किसी केमिकल स्प्रे के, क्योंकि सलाद तो हम कच्चा खाते हैं। जवाब फिर से बेहद आसान है। खुशबू की ताकत का इस्तेमाल करें और सलाद के लिए भरोसेमंद रक्षक बनेंगे वही हमारे पुराने साथी प्याज और लहसुन। जी हाँ, कि हर काम आने वाले रखवाले फिर से हमारी मदद के लिए हाजिर है। प्याज और लहसुन की तेज, तीखी गंध एफिड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जहां उन्हें ये महक आती है, वो वहां रुकना ही नहीं चाहते। ये एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो कमाल का असर दिखाता है। सलाद की क्यारियों के बीच बीच में प्याज या लहसुन की लाइनें लगा दें, या फिर सलाद की पूरी क्यारी के चारों ओर इनकी एक सुगंधित बाड़ बना दें। प्याज या लहसुन सलाद के जितने करीब होंगे, सुरक्षा उतनी ही ज्यादा पक्की होगी। ऐसा साथ एक अदृश्य दीवार बना देता है जो एफिड्स को दूर भगाती है। इससे आपके सलाद के पौधे स्वस्थ रहेंगे, पत्तियां एकदम साफ, एफिड्स के झुंड से बची रहेंगी। सलाद के पौधों की देखभाल का ये सबसे आसान तरीका है। आपको एफिड्स से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मिलेगी एकदम ताजी, साफ सुथरी और ऑर्गेनिक सलाद की फसल। और ये सब मुमकिन है बस खुशबू की ताकत से। ये वाकई उपज बढ़ाने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। तो दोस्तों,
हमने देखे 10 कमाल के उदाहरण कि कैसे पौधे क्यारी में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कीड़ों से बचाना हो, बढ़वार बढ़ानी हो या फिर ज्यादा फसल लेनी हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। साथ ही पौधों की दुनिया में और भी अनगिनत कमाल के राज छिपे हैं और आप उन्हें खुद भी खोज सकते हैं। तो देखा आपने, ऐसे हैं 10 कमाल के तरीके जिनसे पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सिर्फ पुरानी कहावतें नहीं हैं, बल्कि आपकी क्यारी में काम करने वाला असली जीव विज्ञान है। और सबसे कमाल की बात, यह तरीका पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें किसी भी रसायन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके बगीचे को ज्यादा टिकाऊ बनाता है और सबसे जरूरी बात, यह सचमुच काम करता है। इस जानकारी को अपने बगीचे में इस्तेमाल करके देखें। आपको फर्क खुद दिखेगा। कम कीड़े, ज्यादा स्वस्थ पौधे और भरपूर फसल। यह वाकई उपज बढ़ाने का एक आसान और कारगर तरीका है। तो ये हैं हमारे हरे रक्षक और सहायक। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही बागवानी के नए और उपयोगी नुस्खों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्यारी में पौधों की पसंदीदा जोड़ियां कौन सी है? अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इससे दूसरे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी।